नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एडेड स्कूलों में जो चपरासी की वैकेंसी होनी है उसके फॉर्म कब तक आ जाएंगे। इससे पहले की जो वीडियो मैंने दोस्तों चैनल पे डाली है उसमें सारी चीज़ें क्लियर की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम सब कुछ अच्छे से बात करने वाले हैं, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या योग्यता मांगी जाएगी, क्या आयु सीमा मांगी जाएगी और कब तक इसके फॉर्म हमें देखने को मिलेंगे। एक एक करके वन बाई वन बात करेंगे। इसकी न्यूज़ जो आई थी दोस्तों पहले नवंबर में आई थी, लगभग 13 से 14 नवंबर को इसकी न्यूज़ आई थी। फिर दिसंबर में इसकी ऑफिशियल घोषणा की गई थी कि एडेड स्कूलों में आउटसोर्सिंग से कम 5 और अधिक से अधिक 10 कर्मचारी सहायता प्राप्त, जो सरकार से सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। पहले तो मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूं जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन यहीं पे दूर हो जाए। यहाँ पे 12th दोस्तों मांगा जाएगा। किसी भी स्ट्रीम में आप 12th हैं, आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स, किसी में भी हैं तो 12th अगर आप हैं तो इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी उत्तर प्रदेश में जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए आयु में छूट भी देखने को मिलेगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार देती है। सैलरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इन हैंड सैलरी आपको 13,071 रुपये बताई गई है। 13,071 रुपये सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी यानी कि कंप्लीट सैलरी है ये। ठीक है, अब इसमें से आपके दो तरह के भत्ते कट जाते हैं, एक तो पीएफ कट जाएगा और एक आपका ईएसआई कट जाएगा। ईएसआई ऑल सैलरी का लगभग 1-1.25% कटता है, लगभग 1.5% तक। अगर हम बात करें पीएफ की तो वो 13% आपकी सैलरी का कटता है। 13% आपका कटता है, 13% भारत सरकार इसको जमा करती है, तो 26% आपका पीएफ में पैसा जमा होता रहता है, जिसको आप 6 महीने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी पेंशन वगैरह भी बनती है जो पीएफ आपका कट रहा होता है। तो आपको 3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर 12th मांगा जाना है। 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का फॉर्म डाल सकता है और 13,071 ग्रॉस सैलरी आपकी, जो कि आपको लगभग 9.5 पौने 10,000 सैलरी देखने को मिलेगी इन हैंड। बात क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक स्कूल में कितने कर्मचारियों को रखा जाएगा जो ग्रुप डी के होंगे। ठीक है, तो ग्रुप डी और ग्रुप सी, इसमें दोनों ही तरह के पद रहेंगे, लेकिन ग्रुप डी के पद ज़्यादा हैं, ग्रुप सी के पद कम रहेंगे। ठीक है ना, इसको समझने का प्रयास करिए। कोई छोटा कॉलेज है तो वहाँ पे 5 कर्मचारी रखे जाने, और कोई बड़ा इंटर कॉलेज है या हाई स्कूल तक है या 8वीं तक है तो उसमें कुछ कम कर्मचारी रखे जाएंगे। वो यहाँ पे न्यूज़ में कवर किया गया। पहले हम पूरी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, फिर जो ज़रूरी बातें होंगी हम उस पर बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन आएगा कब। तो यहाँ पे लिखा हुआ अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में अगले महीने का मतलब, ये मैंने कहा था आपको, ये न्यूज़ नवंबर में आई थी, तो अगले महीने का मतलब दिसंबर में इन्होंने कहा था कि दिसंबर में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। लेकिन कुछ अटकलों के कारण, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रक्रिया हैं और एजेंसी का चयन होना है, एक मैन पावर कंपनी आएगी जो कि एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपको चयन करेगी, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं। नोटिफिकेशन इसका जनवरी में भी आना काफ़ी मुश्किल है, कब आएगा इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अगले महीने 22,000 कर्मचारी रखे जाएंगे। सभी स्कूल 15 दिनों के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को अपने यहाँ तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के खाली पदों का ब्यौरा देंगे कि उनके यहाँ कितने पद खाली हैं। उसके बाद डीआईयूएस मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय व मंडल स्तर पर गठित कमेटी इन पदों के हिसाब से जिलों के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन करेगी। मतलब समझ रहे, आउटसोर्सिंग कंपनी बहुत सारी हैं जो कि संविदा के पदों को भरने के लिए काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में या भारत में। जैसे यूपीपीसीएल में आप देखते होंगे तो वहाँ पे भी एक मैन पावर कंपनी है ना। तो इसी तरीके से एक मैन पावर कंपनी का चयन किया जाएगा जो आउटसोर्सिंग का काम देखेगी। यहाँ पे लिखा है एडेड स्कूलों में महीने भर में मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किए गए टाइम टेबल के अनुसार अधिकारी खाली पदों का ब्यौरा लेकर इन पदों पर कर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया में अगर लापरवाही बरतेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। मतलब सरकार का निर्देश ये है कि किसी भी स्तर पे अगर इस वैकेंसी को डिले किया तो सीधी उस पर कार्रवाई होगी। मतलब इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। पता चला डीआईओएस कार्यालय जो होते हैं, है ना, वहीं पे लटका पड़ा है मामला। पता चला आउटसोर्सिंग कंपनी को टेंडर दिया, उसने अभी तक भर्ती नहीं निकाली। तो मतलब किसी भी स्तर पे कोई भी हिला हवाली नहीं बरती जानी चाहिए। सरकार का ये सीधा सीधा निर्देश है। यहाँ पे लिखा है वहीं इंटरमीडिएट वर्ग के विद्यालयों में 7, अच्छा यहाँ से देखेंगे बरतेंगे, हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों में 5 कर्मियों को रखा जाएगा। मतलब जो हाई स्कूल तक पढ़ाई होती है वहाँ पे 5 कर्मचारी रखे जाने, ग्रुप डी और सी दोनों को मिला के बता रहा हूँ मैं।
यहाँ पे ग्रुप सी के कम पद रहेंगे, 1-2 पद रहेगा, ठीक है ना। हालांकि ग्रुप सी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो पैट के माध्यम से चल रही है, वो एक अलग प्रक्रिया है। ये संविदा वाली प्रक्रिया, तो इसको आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे क्लर्क भी रखे जाने हैं। 5 कर्मियों को रखा जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट कला वर्ग के विद्यालय में 7, अगर कोई इंटर कॉलेज है और आर्ट साइड की पढ़ाई करा रहा है, सिर्फ आर्ट, साइंस नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ पे 7 कर्मचारी रखे जाएंगे। साथ ही साथ अगर विज्ञान वर्ग की पढ़ाई उस कॉलेज में हो रही है तो 3 अतिरिक्त कर्मचारी यानी 10 कर्मचारी रखे जाएंगे, है ना। अगर कृषि की पढ़ाई भी कराई जा रही है तो 7 कर्मियों के अलावा एक अतिरिक्त कर्मचारी यानी 8 कर्मचारी रखे जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, हाई स्कूल तक जो कॉलेज हैं उनमें सिर्फ 5 रखे जाएंगे, और हाई स्कूल से ऊपर इंटर, उसके बाद 7, 8, 10 इस तरीके से कर्मचारी दोस्तों तैनात किए जाने हैं। अच्छा, पूरा ब्यौरा देखें तो लगभग ये 22,000 पद हो जाते हैं ग्रुप डी और ग्रुप सी को लगा करके। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों पता ये चल रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन है 11 से 12 फरवरी में आ जाना चाहिए, और कम से कम 1 महीना आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा, है ना। और इसके बाद जब आप फॉर्म भर देंगे तो ये प्रक्रिया जो कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों, हाई स्कूल और इंटर के जो आपके मार्क्स हैं उसकी मेरिट के आधार पर इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। तो अभी आप मान के चलें आपके पास पूरा 1 महीना है। 1 महीने तक दोस्तों फॉर्म नहीं आने वाले हैं। 11 से 12 फरवरी तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, ऐसी संभावना, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये भर्ती टोटली मेरिट पे होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये भर्ती के लिए कोई परीक्षा आयोजित या साक्षात्कार वगैरह नहीं होगा। बात क्लियर हो जाती है। मेरिट में जिसका नाम आ जाएगा वो 13,071 रुपये नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाए हैं इसी चैनल पर, माई वीक अपडेट चैनल पर जो वीडियो डाले हैं उनमें एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। तो आप चाहें तो और डिटेल जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो एज वगैरह आपको पता चल गई, है ना। आयु सीमा वगैरह मतलब जो भी है, और क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने सब आपको बता ही दिया। सैलरी वगैरह क्या रहने वाली, फॉर्म कब तक आ सकते हैं इसके, और ये भर्ती होनी कैसे। तो मेरिट पे भर्ती होगी दोस्तों। जिनके नंबर ठीक ठाक हैं तो वो इस फॉर्म को ज़रूर से डालेंगे, ठीक है ना। अगर आपका कोई भी कमेंट्स बनता है, कोई सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, अगली वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।